नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर ग्रोथ चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको टेलरिंग के जॉब से संबंधित कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं। दोस्तों, जब आप एक इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी जॉब के लिए जाए, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। वो कॉमन क्वेश्चंस के लिए वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप चैनल पर जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जॉब से रिलेटेड होते हैं और जॉब को ही उसी जॉब में ही पूछे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि सारी जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर कर सकूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको टेलर की जॉब में जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और शुरुआत से पहले चाहूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो दोस्तों एक टेलर की जॉब के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, मतलब ऐसा तो नहीं कि पहली बार में आप आए और वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि अगर आपने कोई परिधान बनाया है और उसको ऑलरेडी 2 बार अल्टर कर चुके हो क्योंकि वो पसंद नहीं आया था आपके कस्टमर को, लेकिन फिर भी कस्टमर अनहैप्पी है, तो आप क्या करेंगे ऐसे समय पर? होता है, आपने भी कभी कपड़े सिलवाए होंगे और आपने भी कभी कपड़े सिए भी होंगे किसी के। अगर आप एक टेलरिंग की जॉब करते हैं तो आपको पता है कि यार कस्टमर्स जो होते हैं वो नहीं खुश होते हैं। कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो आपके पहली बार जो आपने चीज़ करी उसकी वजह से ही नाराज़ हो चुके हैं, तो वो आप कितना भी आप उन्हें अच्छा करके दे दें, चाहे सोने की जरी लगा कर दे दें, वो नहीं खुश होने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि एक्चुअली 2 बार में नहीं पसंद आया, हो सकता है तीसरी बार में उन्हें और कुछ चाहिए, वो चाहते हैं कि आप उसे मॉडिफाई करें, लेकिन आपके पास वक्त कम है, आप एक ही कस्टमर के पीछे इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे समय पर आप जो भी आंसर देंगे वो आंसर जो है आपके इंटरव्यूअर को ये चीज़ बताएगा कि भाई आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप कस्टमर को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कर सकते हैं, या उस परिधान के बारे में जो भी परेशानियां हैं वो कस्टमर को बता करके जो भी है मतलब असमंजस बीच में उसे क्लियर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर शो करना होता है। अब आप ये नहीं बता सकते कि यार मैंने तो, आप उसे डांट देंगे, थप्पड़ देंगे या बोल देंगे कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, आप कहीं और कर लो। तो ये चीज़ें थोड़ी तो गलत हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका जो है शांतपना दिखाइए और कोशिश कीजिए इंटरव्यूअर को ये बताने की कि आप कस्टमर को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, या फिर ये जो कपड़ा है वो आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अब अगर आप इस जॉब में हैं या नहीं भी हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, या हो सकता है कि आप भी इस तरीके के कस्टमर पहले रहे हों, कि हम कभी कपड़े सिलवाने जाते हैं तो कुछ ऐसा खतरनाक वाला मॉडिफिकेशन बता देते हैं जो कि टेलर भी सोचता है यार ये क्या बोल रहा है। या फिर आप अगर टेलरिंग का जॉब कर रहे हैं तो कभी कोई कस्टमर आया होगा, आपको भी पता होगा कि आप जानते हैं वो जो मॉडिफिकेशन है कपड़े को पूरी तरीके से खराब कर देगा, मतलब इस डिजाइन को पूरी तरीके से खराब कर देगा, बहुत बेकार लगने वाला है, लेकिन आप कस्टमर को डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप करेंगे क्या? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये भी एक बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको फंसाएगा। ऐसे समय पर आप उन्हें बताएंगे कि डिफिकल्ट सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, ये स्किल आपके अंदर है। तो आप यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे इंटरव्यूअर को कि आप कैसे उस प्रकार के प्राणी को हैंडल करेंगे जो कि कुछ बहुत ही खतरनाक वाला मॉडिफिकेशन करने के लिए कह रहा है। सो बेसिकली होता क्या है, कस्टमर जो कहने की कोशिश करता है वो या तो हमें समझ नहीं आता है, या तो फिर उस कस्टमर को एक अलग ही इमेज उसके दिमाग में होती है कि इस तरीके का लगेगा तो बहुत खूबसूरत। तो आपको ऐसे समय पर या तो कस्टमर को समझाने की कोशिश करनी होती है, या फिर उनकी बात समझने की कोशिश करनी होती है, उस चीज़ को विजुलाइज करने की कोशिश करनी होती है। तो ये चीज़ आप अपने इंटरव्यूअर से बता सकते हैं कि या तो आप अपने अंदर कोशिश करेंगे कि कस्टमर जो कह रहा है उसको उसका एक चित्र बनाकर देखें कैसा लगेगा, और अगर आपके दिमाग में ये चीज़ बहुत गंदी सी बन रही है तो आप फिर एक्सप्लेन करेंगे कस्टमर को कि कैसे ये चीज़ बेकार लग जाती है। तो ये भी आपकी बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है। अब यहाँ तक तो बात हो गई कि आप कम्युनिकेशन स्किल कैसे अपनी दिखाएंगे। अब ये भी हो जाता है दोस्तों कभी कभी कि कस्टमर के हिसाब से जो डिज़ाइन कस्टमर जो कह रहा है उस डिज़ाइन को बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपसे इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई कितना चैलेंजिंग ये टास्क हो जाता है जब कस्टमर आपको कुछ आइडिया देता है और अपने परिधान को उस तरीके से बनाने की कोशिश करने के लिए बोलता है कि यार कुछ ऐसा बना दो। अब ऐसा नहीं कि वो खराब है, वो हो सकता है डिज़ाइन बहुत अच्छा हो, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो कैसे सिचुएशन हैंडल करना है आपको? तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि जो कस्टमर बोल रहा है उस हिसाब से अगर आप विजुलाइज कर सकते हैं कि वो चीज़ क्या है, तो यहाँ पर आपको कस्टमर की बुद्धिमत्ता जो है, जो नॉलेज है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो आपको समझ आता है कि यार हाँ इन्हें समझ है कुछ फैशन की, कुछ नॉलेज है इस इंडस्ट्री का, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और उस हिसाब से फिर आप कस्टमर को हैंडल करते हैं, ये आप बता सकते हैं।
आप ये भी समझा सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को कि आप जो कस्टमर से बात कर रहे हैं, जब आप उनके आइडियाज सुन रहे हैं तो आपको किस तरीके का इफेक्ट उससे पड़ रहा है, आप कितना अच्छा कस्टमर को समझ रहे हैं, और वो जो चीज़ बनाने के लिए बोल रहा है उसका चैलेंज क्या है, वो चीज़ आप कैसे बनाएंगे। तरह तरह के कस्टमर आते हैं, अपने अनुसार कपड़े बनवाना चाहते हैं, तो वो चैलेंज के बारे में आप यहाँ पर बताते हैं। अब आपको सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यार आप ये बता दीजिए कि अभी अभी कस्टमर ने आपको फ़ोन किया है कि जो परिधान आपको बनाने के लिए 1 महीने से या 15 दिन से आपके पास रखा हुआ था, वो आपने उन्हें बता दिया कि कंप्लीट है, और वो बस लेने के लिए निकल रहा है, और तभी आपके हाथ से वो परिधान जल जाता है। प्रेस करते वक्त हो सकता है, या किसी और वजह से हो सकता है। तो ऐसे समय पर आप क्या करेंगे? तो ये जो समय है, यहाँ पर देखिए सिचुएशनल क्वेश्चन है, तो आपको समझने की कोशिश होगी कि या तो आप उस कस्टमर को बता देंगे कि नहीं नहीं ये तो जल गया, अभी नहीं हो पाएगा। ये भी हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो इस चीज़ की, आज ही के दिन हो सकता है भाई उनके शादी का कुर्ता हो और आपने जला दिया। तो ऐसे समय पर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये एक टेलर बखूबी जानता है। तो आप यहाँ पर अपनी जो है एक्सपीरियंस बता रहे होंगे कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे कवर अप करेंगे। या तो आप उस काम को दिन रात मेहनत करके, या मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करके, हार्ड वर्क करके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हड़बड़ाहट में हो सकता है वो चीज़ ख़राब हो जाए, या फिर कस्टमर से और ज़्यादा समय मांगेंगे। तो वो उस सिचुएशन को समझना है और कोशिश करना है कि आप कितना अच्छा कस्टमर सर्विस दे सकते हैं। क्योंकि कस्टमर सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन तो बिल्कुल ये बन जाता है कि आपने बोल दिया है कि आ जाइए, वो निकल रहा है अपने घर से, और आप तभी उनसे दोबारा फ़ोन करेंगे कि नहीं आप नहीं आ सकते क्योंकि कपड़ा तो मैंने जला दिया। तो कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस चीज़ का आंसर भी आप सोच समझ कर देंगे। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों आपसे आपके इंटरव्यूअर कि ऐसा कोई कस्टमर हो अगर, जो आप कितना भी अच्छा उनके लिए काम कर दें लेकिन वो आपको क्रिटिसाइज ही करें, मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ खराबी देख लेते हैं और आपके काम को क्रिटिसाइज करते हैं, आपके काम को गंदा बोलते हैं। तो आप इन्हें कैसे हैंडल करेंगे? देखिए यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि उस बंदे को आप सीधा बोल देंगे कि यार आपको कोई भी काम पसंद नहीं आता है, आप निकलिए, आप जहाँ से आप चाहते हैं वहाँ से करा लीजिए। होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है काम का, तो ये चीज़ें कस्टमर्स के लिए लोग बोलते हैं, ये चीज़ मैंने देखी है। लेकिन क्योंकि आप एक फर्म में इंटरव्यू दे रहे हैं, आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे। तो एक तो डिफिकल्ट सिचुएशन हैंडलिंग आप अपनी दिखा रहे हैं, एक्सपीरियंस आप अपना बता रहे हैं, और कम्युनिकेशन आप अपना बता रहे हैं। आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्या चीज़ नहीं पसंद आ रही है, कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, और कैसे उनकी जो इच्छाएं हैं उसको समझेंगे और फिर उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, ये भी एक चीज़ हो जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने कोशिश करी है अपने लेवल पर कि मैं वो क्वेश्चन उठाकर लाऊं जो कि ज़्यादातर ज़रूरी, मतलब एक फोकस्ड जॉब के लिए जो क्वेश्चन होते हैं वो बताऊं। बाकी अगर आपको किन्हीं और क्वेश्चन की ज़रूरत है कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, या आपने कितनी पढ़ाई की है, ये कंपनी क्यों फलाना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने अपने चैनल पर कवर करे हैं। वहाँ पर जाकर आप उनका आंसर के साथ क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बताए हैं, लेकिन मैंने बाकी वीडियोज़ में आपको आंसर्स भी बताए हैं, तो ज़रूर जाइए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।